मेरा नाम सुनील कुमार। देखिए, आज मैं आपको जीवों में जनन जनन के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। पहला है आपका लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के निम्न भाग होते हैं, जैसे मुकुलन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि जिसे कहते हैं, पुटी भवन तथा प्रतिकूल परिस्थिति भवन, और चल बीजाणु द्वारा जनन और कोनेडिया द्वारा। इन सभी के बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, पहला है बाइनरी फिजन और बडिंग मुकुलन द्वारा। जैसे अमीबा के शरीर में एक उभार जैसी संरचना आती है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो क्या करता है, अपने मातृ कोशिका से टूटकर अलग हो जाती है और एक नए जीव की उत्पत्ति। विखंडन विधि, इस विधि में कोई जीवाणु अपने केंद्रक को दो बराबर भागों में बांटकर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह टूटकर दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तीसरा है आपका पुटी भवन। इस विधि द्वारा फफूंदी जनन करता है, जिसमें अपने स्पोर को वो क्या करता है, चारों तरफ से एक लेयर द्वारा ढक लेता है, जिसके द्वारा अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो तोड़कर बाहर निकल जाती है। बच्चा आपका देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रतिकूल परिस्थिति। इस परिस्थिति में कोई भी जीव अपने वातावरण के प्रति धूप, नमी, छाया, इन सभी चीजों को प्रतिकूल रूप से मिलने के बाद एक से दो नए कोशिकाओं में निर्मित हो जाती है। लास्ट बचा है बाइकोनेडिया जनन। इस विधि में एक जीवधारी अपने शरीर से कोनेडिया जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और प्रत्येक कोनेडिया प्रतिकूल परिस्थिति आने पर टूट टूट कर नए पौधे को जन्म देते हैं। अंत में जू स्पोर चल बीजाणु द्वारा। इस प्रकार से मदार, कपास इत्यादि के पौधों में जनन होता है। देखिए, अब बचा बाई ब्रीडिंग। इस विक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जीव हो, वह जैसे हाइड्रा में तो माना जाता है कि मुकुलन द्वारा प्रमुख रूप से वृद्धि होती है, यानी गति या वृद्धि जनन दोनों होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रा होगा, जैसे ये एग्जाम्पल फॉर एक हाइड्रा है, तो इसके शरीर में एक उभार जैसी संरचना निकल जाती है, ये जिसे हम बड या मुकुल कहते हैं। यही बड या मुकुल अनुकूल परिस्थिति आने पर अपनी मातृ कोशिका से टूटकर अलग हो जाती है और एक नए हाइड्रा पौधे को जन्म देती है। बट बाइगेमुलर, इस विधि में एक स्पोर बनता है चारों तरफ, और उस स्पोर की तरफ कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। जितने भी स्पोर बनते हैं यानी न्यूक्लियस, वह अनुकूल परिस्थिति आने पर एक नए जीव का उत्पत्ति करने के बाद इस स्पोर को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बचा बाई एस्टिवेशन बर्ड। इसमें भी क्या होता है कि कोई भी पौधा होता है, जैसे उसमें एक उभार जैसी संरचना आती है, जैसे बरगद में आप देखे होंगे कि प्राय इस प्रकार से झाड़ी जैसी लटकी हुई पाई जाती है, जिसके द्वारा वह मृदा के संपर्क में आने पर क्या होती है, जम जाती है। इसके द्वारा भी नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अब बचा बायो ऑफसेट। अब देखिए, बायो ऑफसेट के द्वारा क्या होता है कि इस विधि द्वारा कोई भी जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए कुछ लवड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव प्लांट। यह पौधा क्या करता है भाई, जैसे इसके बीज जमीन पर गिरते हैं वह सड़कर नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ पौधे अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए पौधे के बीज को पौधे में ही जर्मिनेट कर उगाकर तब भूमि पर गिराते हैं, जिससे उनकी मृदा शक्ति के कारण उनके जड़ क्या होते हैं, उस मिट्टी में चले जाते हैं और वह पौधा तैयार। अब बचा है बाई राइजोम। इसमें आप देखे होंगे मार्केंसिया का पौधा जो है, उसमें राइजोम विधि द्वारा ही गति होता है। जैसे में इसमें रोए जैसी संरचना पाई जाती है। यही रोए जैसी संरचना ही क्या करता है, मृदा के संपर्क में आने पर नए नए पौधों की उत्पत्ति करता रहता है। देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।